कहता का उल्टा चश्मा। देखो गजब, क्या सजाई है सोसाइटी में। भाई बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया डेकोरेशन। और देखो तो हमारी टप्पू सेना और लेडीज भी सज सज के आ चुकी हैं। वो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो तुसी, मैं सदके जावा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भाई ये डेकोरेशन देख के तो जानने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है कि आखिर आ कौन रहा है। अरे भाई आप लोग इतना सज धज गए, हम लोग तैयार हो गए, और पर जिसके लिए सब फंक्शन किया वो लोग कब आ रहे भाई? बस अब सब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। यस, वो लोग आ रहे हैं। बबीता जी, हमें पता चल गया है कौन आने वाला है। अच्छा, तो बताइए कौन आने वाला है? पोपटलाल बताओ बताओ। अब मैं क्या बताऊं? कोई कर ले, मैं बता देता हूँ। ओ हमारे पोपू को देखने के लिए लड़की बने आने वाले हैं। बल्ले 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 बल्ले। बबीता जी, मैंने बोला था ना, आप लाख छुपाओ लेकिन हमको पता चल ही जाएगा। सबका इसको चौड़ी है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? हाँ पोपट भाई, गलत फहमी, क्योंकि आपकी शादी के सिलसिले में आज कोई नहीं आने वाला है। मैंने पहले ही कहा था मेरी बहनें मुझे पूछे बिना कुछ नहीं करेंगी। आप लोग भी खामखा। पोपटलाल को देखने के लिए लड़की वाले नहीं आ रहे हैं तो फिर कौन आ रहा है? और भाई सबसे बड़ी बात कि कब आ रहा है? अरे बाबा, आ जाएंगे, वो लोग सूरत से आ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा इधर उधर तो होता है ना। हाँ, सूरत से आ रहे? हाँ। अरे सूरत में तो मेरा दोस्त महेश भाई वकील रहते हैं, मैं भी उनको फोन करके पूछता। एक मिनट जेठा भाई, हम सबको पता है कि सूरत में आपके दोस्त महेश भाई वकील रहते हैं, पर आई एम सॉरी आज वो नहीं आने वाले, इसलिए उनको फोन मत कीजिए। अरे कमाल है, पोपटलाल को देखने लड़की वाले नहीं आ रहे, महेश भाई वकील नहीं आ रहे, तो कौन आ रहा है? अभी सर, दिस इज नॉट राइट। तुम लोग तो सरप्राइज का सस्पेंस बढ़ाते ही जा रहे हो। अरे अय्यर भाई, आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। सब्र का फल मीठा होता है अय्यर भाई, वो लोग अभी आएंगे और शोर शराबे के साथ आएंगे, धूम धड़ाके के साथ आएंगे, और आप लोग देखते रह जाएंगे। लगता है वो लोग आ गए। Cheers for Viking Queens! Hip hip! गोकुलधाम वालों, ये है इंडिया की सबसे डेयरिंग लेडी बाइकर्स, और इनके ग्रुप का नाम है बाइकिंग क्वींस। हमारे देश के फेमस फीमेल बाइक राइडिंग ग्रुप बाइकिंग क्वींस का हमारे सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है।
पधारो गोकुलधाम सोसाइटी में पधारो। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सारिका मेहता और ये है मेरा राइडिंग ग्रुप। माय नेम इज जीनल, रुताली पटेल। और ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। अरे हम जानते हैं, गोकुलधाम के बारे में बहुत सुना है हमने। अरे बाय द वे सारिका जी, हम लोग तो कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमको तो पता भी नहीं था कि आप लोग आ रहे, फिर भी हम कल से आपका इंतजार कर रहे नहीं। अरे कल से क्या जेठालाल, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। सालों से? एक्चुअली सारिका जी, आपकी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में विजिट इनके लिए सरप्राइज थी। हाँ, इसलिए ये लोग कल से सोच रहे थे कि आ कौन रहा है। अब तो आप जान गए ना कि कौन है। सच कहूँ तो बबीता जी, अभी भी हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है नहीं। अरे मैं जानता हूँ इनको, ये सूरत की फेमस बाइकिंग क्वींस है। राइट। भाई वाह वाह वाह, मैंने आप लोगों के बारे में बहुत पढ़ा है। पोपटलाल, तुम इन लोगों को जानते थे तो फिर हम लोगों को बताया क्यों नहीं? अरे भाई मैं इनको जानता हूँ, लेकिन ये थोड़ी पता था कि आज ये लोग यहाँ आने वाला है गोकुलधाम सोसाइटी में। बाय द वे, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। सूरत से यहाँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, मतलब आप लोग सूरत से मोटरसाइकिल पे आए? ये सूरत से मुंबई मोटरसाइकिल पे? जेठा जी, सूरत से मुंबई इनके लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग इनकी नेक्स्ट ट्रिप के बारे में सुनेंगे ना, तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी ट्रिप है जिसके बारे में सुन के हमारे होश उड़ जाएंगे? ये लोग 5 जून से 25 देशों के प्रवास पर जाने वाले हैं। तो वर्ल्ड टूर तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, पर कैसे जाने वाले हैं पता है? कैसे? कैसे? मोटरसाइकिल पे। 25 कंट्रीज का ट्रैवलिंग मोटरसाइकिल पे। अरे अय्यर भाई, आप समझे नहीं। अरे खाली मोटरसाइकिल पे 25 देश थोड़ी घूमेंगे। अरे ऐसे कैसे वो मोटरसाइकिल पे जा सकते? बीच में कितने पहाड़ आते हैं, नदी आती है, समुद्र आते हैं, अभी उसमें कैसे चलाएंगे मोटरसाइकिल? ये क्या है, मोटरसाइकिल प्लेन में लेके जाएंगे, वो देश में उतरेंगे, वो पूरे देश में घुमाएंगे, फिर वापस प्लेन में मोटरसाइकिल, फिर दूसरे देश में, फिर वो देश में घुमाएंगे। ऐसे ऐसे करके 25 देश करेंगे ऐसा। अरे नहीं नहीं जेठालाल जी, हम लोग मोटरसाइकिल से 25 देशों में बाई रोड जाने वाले हैं। 25 देश में मोटरसाइकिल पे जाएंगे? हाँ। सुना जेठालाल? हाँ सुना, सॉरी। ये हमारी प्राचीन नगरी वाराणसी, जहाँ से गंगा बहती है, वहाँ से हमारी ट्रिप का फ्लैग ऑफ होने वाला है। और वहाँ से नेपाल, नेपाल से चाइना, चाइना से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया जाएंगे। और रशिया से होते हुए हम यूरोपियन कंट्रीज में एंटर करेंगे, जो हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट रहेगा। और उसके बाद वहाँ से हम लोग अपना थर्ड कॉन्टिनेंट जाएंगे, जो अफ्रीका रहेगा। मोरक्को से होते हुए हम यूके पहुँचेंगे और लंदन में हमारी राइड खत्म होगी। अरे बाप रे, 25 देशों की यात्रा बाइक पर, क्या बात है, क्या बात है। ये सारी जगह जिनके आपने नाम लिए, हमने तो सिर्फ नक्शे में देखा है इन्हें। कितना दिन लगता है ये ट्रैवलिंग में? 90 दिनों का हमारा पूरा टूर है। 90 मतलब 90 दिन तक स्कूटर पे ऐसे? पूरे 90 डेज तक आप घूमोगे, आपके तो मजे ही मजे। हम सिर्फ घूमते नहीं हैं, हम प्रवास के साथ सामाजिक जागरूकता और विमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण और हमारे भारत देश का प्यार का संदेश हम हर जगह फैलाते हैं। क्या बात है। वाह वाह, That's amazing. તમે લોકો બહુ સોચું કામ કરો છો, હા? आप लोग सच में काबिले तारीफ है। आप लोग तो सच में कमाल हैं। मोटरसाइकिल के प्रवास के द्वारा नारी जागृति और सशक्तिकरण का ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाना, ये विचार ही अद्भुत है। सही बात है। वैसे सारिका जी, ये मोटरसाइकिल पे 25 देश में घूमने का विचार आपको आया कहाँ से? एक्चुअली जेठालाल जी, मैं पहले माउंटेनियर थी। क्या?
पर्वतारोही जेठालाल, पर्वतारोही। ओह अच्छा, अरे बचपन में मैं भी आपकी तरह माउंटेन था। माउंटेन नहीं जेठालाल, माउंटेनियर था। हाँ वही वही। तो तुम क्या बात करो, तुम भी बचपन में पर्वतारोही थे? हाँ, हमारे भुज में वो काड़ा डूंगर है ना, उसके आसपास का टीले पे मैं चढ़ जाता था, एकदम मस्त। टीला मतलब? ये टीले, अरे देखो देखो, पर्वत तो क्या विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। टीले जो है वो हाइट में कम होते हैं थोड़े से, और वो मिट्टी के भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के ढेर होते हैं ना, जो छोटे ढेर, वो टीले। जेठालाल, वो भुज का टीला चढ़ने को माउंटेनियर नहीं बोलते, वो टीले का छोटा छोटा होता है। अरे भाई मैं भी छोटा था ना, तो छोटे बच्चे के लिए तो छोटे टीले भी बहुत बड़े लगते हैं ना भाई। अरे भाई तुम लोग ये टीले बिले छोड़ो ना। सारिका बेटा तुम बोलो। हाँ सारिका जी, आप पर्वतारोहक से अचानक मोटरसाइकिल सवार कैसे बन गई? मैं हिमालय के माउंटेनियरिंग ट्रिप पे गई थी और वहाँ मुझे किसी ने बताया पहाड़ तो चढ़ लिया, लेकिन बाइक राइड इससे भी मुश्किल है। और औरतें तो बाइकिंग ट्रिप करने का सोच भी नहीं सकती। मैंने इस बात को चैलेंज के रूप में ले लिया और मैंने खुद बाइकिंग सीखना शुरू किया। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। लोग हंसते थे कि लेडीज बाइकिंग थोड़ी कर सकती है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और बाइकिंग सीखा। मैं खुद बाइकिंग के प्रवास पे गई और फिर मैंने ये ग्रुप की स्थापना की, बाइकिंग क्वींस। जो लेडीज इंटरेस्टेड थी उनको बाइक चलाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे दूसरी लेडीज हमारे साथ जुड़ती गई और ये ग्रुप बन गया, बाइकिंग क्वींस। भाई आपकी एक कहानी सुन के सारिका जी, मजनू साहब का एक शेर याद आ गया। क्या कहा है उन्होंने कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। बस हमारा ये ग्रुप बनता गया और हम छोटी छोटी ट्रिप करते गए। हर पड़ाव पे हम कैंप्स करते हैं, लोगों से हम मिलते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट जैसी सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। आप लोग जैसे लोगों की मदद करते हैं, वैसे हम लोग भी अपनी तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। बाइकिंग क्वींस ने सोशल अवेयरनेस के लिए सूरत से सिंगापुर और कई देशों की यात्रा की है। शरीका जी देखिए, हम तो कोई एक देश में घूमने जाते हैं तो वीजा का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप तो 25 देश में जाने वाले, तो आपको वीजा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? प्रॉब्लम होता है, हमें भी 25 देशों का वीजा निकलवाना पड़ता है। पिछले 1 साल से तैयारी की है। अच्छा, मैं आप सबकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इनकी इस 25 देशों की यात्रा को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने सराहा भी है और स्पॉन्सर भी किया है। डॉक्टर सारिका, मतलब आप अपने ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपने देश की लेडीज का नाम ऊंचा कर रहे हो। Yes. ये सब मुझे तो नामुमकिन जैसा लग रहा है। अरे आतीड़ा, अगर सच्चे मन से संकल्प करो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। हाँ। सही बात है। आंटी, आपको हमें एक प्रॉमिस करना होगा। आपकी 25 देशों की जर्नी के बाद आपको सारे फोटोज और वीडियोस सबसे पहले हमें दिखाने होंगे। अरे टप्पू, वो लोग बाइक चलाएंगे तो वीडियो कैसे लेंगे? एक्चुअली टप्पू की बात सही है, हमारे ट्रिप की सारी वीडियोस और फोटोज आप देख पाएंगे। कैसे? हमारे साथ हमारे जो वीडियोग्राफर इम्तियाज भाई है, वो भी आ रहे हैं हमारे साथ। वो हमारी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करेंगे। ये सब तो समझ में आ गया आंटी, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन, आप इतनी बड़ी ट्रिप करने वाले हो, 25 कंट्रीज घूमने वाले हो, यहाँ पे आप खाने का कैसे मैनेज करोगे? ओए मैनू पता था तेरे दिमाग में यही सवाल आएगा। खाने की सच में बहुत बड़ी चैलेंज है, खास करके हमारे लिए, क्योंकि क्रू में सभी वेजिटेरियन है। खाना बनाने का सामान हम अपने साथ ही रखते हैं और खुद ही बनाते हैं। अरे वाह, अरे वाह। अपना गोली है तो बाइक राइडिंग पर जाएगा ना, तो उसके साथ में टेम्पो भर के खाना भी भेजना पड़ेगा। पूरा दिन इतनी मुश्किल जर्नी करना और उसके बाद खाना भी बनाना, आप लोगों को थकान नहीं होती? होती है, लेकिन यही तो चैलेंज है। थकान का भी अपना अलग मजा है ना। राइट, हैट्स ऑफ टू यू। डॉक्टर सारिका जी, वो एक गल दसो, आप इतनी बड़ी जर्नी पे जा रहे हो और गड्डियां तो गड्डियां ही होती है। मेरा तो सोटी गैराज है जी, यहाँ पे किसी की भी गड्डी खराब हो गई तो मैं फटाफट टिच करके दे दूंगा, पर
आप इतनी बड़ी जर्नी में एक देश से दूसरे देश में जब जा रहे होगे, किसी सुनसान रास्ते पे ऐ हो गया, आपकी गड्डी पंचर होगी, कोई स्पेयर पार्ट की जरूरत होगी, कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, तो किवें करोगे ठीक गड्डी? हम उसके लिए रेडी है। मैं अलग अलग ट्रिप के अनुभवों से सीखी हूँ, इसलिए बाइक का कोई भी छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम हो वो हम खुद ही कर लेते हैं। क्या बात है। जो हमारे साथ गाड़ी चलती है उसमें हम बाइक के एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स रखते ही हैं। क्या बात है जी, तुसी सारे वाकई ग्रेट हो। ओ बाइकर आप हो, बाइकर को रिपेयर करने वाले मैकेनिक आप हो, खाना बनाने वाले कुक आप हो। ओ जी ऑलराउंडर हो जी, ऑलराउंडर। वैसे डॉक्टर सारिका, आप इस ट्रिप में टोटल कितने किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं? कुल मिला के 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाले हैं। 25,000? 25,000? तो फिर आप दिन में कितना ट्रैवल करती होंगी? करीबन 300-400 किलोमीटर और कभी-कभी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा। माइंड ब्लोइंग, ये काफी नामुमकिन काम है। एक स्त्री अगर चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये है बात। यही संदेश फैलाने के लिए तो ये ट्रिप कर रहे हैं। मित्रों, हमने बाइकिंग क्वींस और उनके कारनामों के बारे में जाना, और इसमें एक बात निहित है कि यदि मन में हिम्मत हो, हौसला हो, विश्वास हो, तो आज की नारी कुछ भी कर दिखा सकती है, और उन्होंने कर दिखाया। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उन्होंने अपने सफलता के परचम नहीं फहराए। आज की नारी जो पूर्णतः पारंपरिक भी है, लेकिन उन्होंने अपने लिए नई नई दिशाएं और नई नई सफलताओं के द्वार खोले। आज की नारी जो समझदार भी है, सशक्त भी। आज की नारी जो पारिवारिक भी है और पराक्रमी भी। और उन्हें यदि हम उड़ने के लिए आसमान दे दें, उन्हें पंख दे दें, तो सारे आसमान को अपनी सफलता के पंखों में समेट सकती है। और आइए हम विश्वास करें नारी की शक्ति का, आइए हम सम्मान करें नारी की शक्ति का, आइए हम सलाम करें नारी की शक्ति को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से नारी शक्ति को प्रणाम, नारी शक्ति को सलाम। और यहाँ गोकुल धाम में और क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह वाह वाह, क्या बात कही है तुमने सारिका बेटा। अरे नारी तो साक्षात शक्ति का स्वरूप होती है, उससे बड़ी शक्ति और कोई नहीं होती। एक डॉक्टर होने के नाते आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आप बाइक का तो ध्यान रख ही रही है, पर इतने लंबे सफर में गर्मी, ठंडी, बारिश में आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ दवाएं लिख के दे दूंगा, आप जरूर साथ में कैरी कर लेना। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे सफर के दौरान आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार करते हैं। और हम जर्नी पे जाने से पहले शरीर को कसरत से और मन को योग से तैयार करते हैं। अच्छा, वाह, सुना ना जिटिया? हाँ सुन रहा हूँ बाबूजी, सुन रहा हूँ। हाँ तो तू भी उनसे कुछ प्रेरणा लेके कसरत बसरत करना शुरू कर दे। तो मुझे क्या मोटरसाइकिल पे 25 देश घूमने जाना है बाबूजी? कोई बीमार हो जाए या कोई हेल्थ का इशू हो तो उसे हम खुद ही सॉल्व करते हैं। यस, ऐसी कई मुश्किलें आती है। रात को जहाँ रुकना है और वो होटल तक नहीं पहुँच पाए, तो टेंट लगा के जंगल में या पहाड़ों के बीच या रास्ते पे भी रात बितानी पड़ती है। आप लोग कहीं भी ऐसे ही टेंट लगा के रुक जाते हैं? आपको डर नहीं लगता? उधर तो कोई भी जंगली जानवर कभी भी आ सकता है। देखा जेठालाल, ये लोग लेडीज होके जंगली जानवरों से भी डरता नहीं है, और तुम हो कि कुत्ते से भी डरता है। बबीता जी। यार, वैसे आपको खराब वेदर्स में लैंडस्लाइड्स भी फेस करना पड़ता होगा ना? हाँ, कई बार। अच्छा सारिका जी, एक सवाल और है। क्या है कि हम किसी देश में विमान के द्वारा या पानी के जहाज के द्वारा जाएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बाय रोड एक सरहद से दूसरी सरहद में जाएं तो दिक्कत नहीं होती डॉक्यूमेंट्स वगैरह की? यस, ये तो अक्सर होता है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार रखते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम्स लगते ही नहीं है। सब चीज के लिए तैयार है ये लोग। सारिका जी, मैं ऐसे कई महिलाओं को जानती हूँ जिनमें बहुत साहस है, लेकिन उनको परिवार का सपोर्ट नहीं है। तो आपके पति या परिवार आपको इतने लंबे प्रवास में जाने के लिए विरोध वगैरह नहीं करते हैं? नहीं, हमारी फैमिली का हमें फुल सपोर्ट है। हाँ हाँ। वाह, कितनी फैमिली।
अब मेरी बात ले लीजिए, मेरे पति ने ही मुझे बाइक चलाना सिखाया है और हमारे साहस को देख के मेरे दोनों बच्चे जन्म और धनश्री मेहता वो यंगेस्ट माउंटेनियर्स की खिताब भी जीत गए हैं। तो हमें देख के ही उनको भी प्रोत्साहन मिलता है और इसीलिए हम लोग भी एडवेंचर करते रहते हैं। और घर में सास ससुर होते हैं, माता पिता भी मेरे हैं और वो सब सपोर्ट करते हैं और उसी वजह से हम लोग इतना साहस कर सकते हैं। हमें भी ऐसा ही सपोर्ट मिला है। हमारे लिए भी हमारी फैमिली से दूर रहना वो सबसे बड़ी चैलेंज है। लेकिन एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ चाहे तो क्या नहीं कर सकती, उसी का हम उदाहरण बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए तो कहते हैं नारी तू नारायणी। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले बापू जी आपने कहा ना कि महिला अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती, उसका जीता जागता उदाहरण है ये लोग। सच में आप सब नारी शक्ति की मिसाल है। थैंक यू। आपने साबित कर दिया कि नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और उसमें भी विशेषकर गृहिणी चाहे तो अपना घर बहुत अच्छे से संभाल सकती है, अपने परिवार की देखभाल कर सकती है और इसी के साथ अगर वो ठान ले तो दुनिया का कोई भी शिखर उसे छू सकती है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती है, पर आप लोगों को देख के लोग ये कहेंगे कि हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है। अगर नारी चाहे तो वो घर भी चला सकती है और दुनिया भी। वो घर भी साफ कर सकती है और समाज में जागरूकता फैलाकर समाज की गंदगी भी साफ कर सकती है। किचन में घंटों खड़ा रह के काम भी कर सकती है और घंटों बाइक चला के देश का नाम ऊंचा भी कर सकती है। और आप सब लोगों ने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। आप लोगों ने नारी का आन बान शान और सम्मान बढ़ाया है। और हमारे देश की सभी महिलाओं को शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी। बाइकर क्वीन अंचल। थैंक यू। आप लोगों ने तो हमारी तारीफ करके हमारा हौसला बढ़ाया है। यस। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों की सराहना की आभारी हूँ। अरे इससे और भी काम करने का हमें प्रोत्साहन मिला है। आप सबसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें भी। आपका गोकुल धाम भी प्रेरणा देने में किसी से कम नहीं है। यहाँ जिस तरह आप लोग महिलाओं को जो आदर और सम्मान देते हैं वो भी एक मिसाल है। यहाँ आप लोग अलग अलग धर्म और जाति के लोग साथ मिलके एक मिनी इंडिया बना के रहते हैं, वो भी आज के जमाने में एक मिसाल है। वो तो है। हमारे लिए इस प्रशंसा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों का प्रवास सिर्फ हम लोग ही नहीं, एक सामान्य जन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक आम व्यक्ति अगर ठान ले तो जीवन में क्या नहीं कर सकता। गोकुलधाम महिला मंडल, इस शानदार सरप्राइज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। ये सरप्राइज हमें जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा डॉक्टर सारिका जी, मैं क्या कहता हूँ, आप इतने सारे देश में जाएंगे तो किसी भी एक देश में आपको कहीं लग्नोत्सुक कोई कन्या दिखे तो हमारे पोपटलाल की जरा बात चला देना। थैंक यू जेठालाल। और 25 देशों में से किसी भी देश की सुकन्या हुई तो मुझे चलेगा। हाँ हाँ जरूर, पोपट भाई के लिए तो एकदम परफेक्ट पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू। आप सबसे मिल लिया और चाचा जी के आशीर्वाद ले लिए। अब सूरत लौट के हमारी यात्रा का हम शुभारंभ करेंगे। एक मिनट। हाँ, ये मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत है? प्लीज सारिका जी ले लीजिए, ये हम सबका आपके प्रति प्यार है, उसे स्वीकार कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। इसमें इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत दिनों तक खराब नहीं होती है। ये आपके लंबे सफर में काम आएगा। प्लीज। थैंक यू। और दादाजी की तरफ से आपके लिए पावर बैंक्स, ताकि सफर में आपका फोन कभी भी बंद ना हो और आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा टच में रहो। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बापू जी मुझे बोल दिया तो मैं दुकान से लेके आता था। देखिए अपनी दुकान से ही मंगवाए हैं। मेरे भागा को बोल दिया था, वो लेकर गया। ओ अच्छा। वाह वाह बापू जी, आपने बहुत ही सोच समझ के बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिए। क्या मोबाइल अगर चालू रहेगा तो इससे बहुत सारी समस्या का हल मिल सकता है।
हमें पता नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं, वरना हम भी कोई तोहफा लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। माफ कीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए आज कोई भौतिक वस्तु तो नहीं है तोहफे के रूप में, लेकिन हृदय की गहराइयों से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके इस प्रवास हेतु। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये मिशन में तो आपको सफलता मिले ही, लेकिन आने वाले ऐसे कई मिशन में भी आपको ढेर सारी सफलता मिले, ऐसी हम सबकी ओर से हम शुभेच्छा देते हैं। थैंक यू। तो आप सबको आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। चक दे फटे। हाँ, और मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जर्नी हमेशा निर्विघ्न पार हो। थैंक यू सो मच। हमें आज का दिन हमेशा याद रहेगा। ओह हाउ स्वीट। सारिका जी, आपके इस प्रवास हेतु और प्रवास के उद्देश्य हेतु जितना कहा जाए कम है। प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। अचानक मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई है, तो मुझे लगा कि आपको जरूर सुनानी चाहिए। क्यों मित्रों, क्या कहते हैं आप? हाँ, सुनाइए सुनाइए। हाँ हाँ सुनाइए। गरिमा सक्सेना जी के कुछ दोहे जो आपके इस उद्देश्य के लिए और नारी शक्ति के लिए बिल्कुल सटीक है। वो लिखती है कि सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। उनका दोहा है कि जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहां सब दान। लक्ष्मी, दुर्गा, शारदा सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले, नारी जन्म अनूप। कठिन परिस्थिति में सदा लेती खुद को ढाल, नारी एक बहती नदी, जीवन करे निहाल। क्या बात है। और गरिमा सक्सेना जी के इन दोहों की श्रृंखला का ये अंतिम दोहा है कि नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लो स्वयं, तब होगा उत्थान। थैंक यू सो मच आशीष जी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे ऐतिहासिक शो में आने का हमें मौका मिला। हम सब भी इस शो के बहुत बड़े फैन हैं। पूरे परिवार के साथ हम शुरू से देखते आए हैं। आपने हमें आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर आने का मौका दिया और हमारी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का हमें मौका दिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। सारिका जी, जिनल जी, रुताली जी, आप और आपका ग्रुप बाइकिंग क्वींस को हमारी शुभकामनाएं। आप देश विदेश में नए कीर्तिमान स्थापित करो और देश का नाम रोशन करो। थैंक यू। और हाँ, अपनी यात्रा के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से आप पूरे विश्व में वसुदेव कुटुंबकम, प्यार, खुशी का संदेश और सर्वधर्म संभाव, ये पैगाम सबको दीजिए। जरूर जरूर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं। सारिका जी थैंक यू। जिनल जी थैंक यू सो मच। रुताली जी थैंक यू सो मच। ये हमारी ओर से गोकुलधाम सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. हेलो मिस्टर मेहता, चाय? क्या बात है। खबरें और गर्मा गर्म चाय, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कमाल का है। कमाल की खुशबू है। हाँ हाँ, पहले आप चाय पी लीजिए। वाह क्या बात है। इतनी बढ़िया चाय के दिमाग में दो पंक्तियां कौंध गई। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, श्रीमती जी के हाथ की जो चाय मिल जाए तो दिमाग के बंद द्वार खुल जाए, सोते हुए ख्याल जाग जाए, उदासी कहीं दूर भाग जाए, बीवी के हाथ की जो चाय मिल जाए मन बिल्कुल फूलों की तरह खिल जाए। वाह वाह, क्या बात है। वैसे श्रीमान, अर्ज किया है, अगर पति जी की वाहवाह मिल जाए तो श्रीमती जी खुश हो जाए और जिंदगी बहुत 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 खुशहाल हो जाए। क्या बात है अंजलि, तुम तो बिल्कुल लेखिकाओं की तरह बात करने लगी हो भाई। वेल, ये तो संगत का असर है मिस्टर मेहता। बस एक बात कहूं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही। आज मतलब मैं रोज खूबसूरत नहीं लगती क्या? नहीं, सुंदर तो तुम रोज ही लगती हो, लेकिन आज
आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अंजलि, इतनी खूबसूरत लग रही हो, जी करता है इन झील से गहरी आंखों में डूब जाऊं अंजलि। हम लोग बाद में आते हैं। बेल करके आना चाहिए। आइए ना, आइए मैं ना। तो वैसे अखबार पढ़ रहा था, मैं अंदर पढ़ लूंगा। हाँ, आइए आइए। सॉरी, क्या पता किया? सॉरी। आज का दिन भी क्या दिन था ना? प्राउड मोमेंट था ना हमारे लिए। मजा लिया। हाँ। अरे मजा तो आएगा ही ना। सूरत से बाइकिंग क्वींस खास हम सबको मिलने आई थी। खरेखर हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो गया। बाइकिंग क्वींस को चाचा जी का आशीर्वाद पण मिल गया। आई प्रे कि उनकी ये साहसिक यात्रा सफल रहे। एक्चुअली भगवान उनकी यात्रा सफल करे। अरे कोमल भाभी, उनकी यात्रा बिल्कुल सफल होगी। और क्यों नहीं होगी? वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी से इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी जो लेके गए हैं। ऑफ कोर्स। पर एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या है? क्या? हम लोगों ने इतना सारा डेकोरेशन किया, सोसाइटी को सजाया, इतना प्रोग्राम किया, लेकिन भिड़े भाई की परमिशन तो ली ही नहीं। नहीं, मैंने इनको पूछने के लिए फोन किया था, लेकिन लगा नहीं फोन। अरे हाँ माधवी भाभी, ये पूरा प्रोग्राम हमने भिड़े भाई को कुछ भी बताए बगैर किया। और भिड़े भाई का हमेशा आग्रह रहता है कि जो भी हो सोसाइटी के नीति नियम अनुसार हो और उनको बता के हो। हमें उनकी परमिशन लेनी चाहिए थी। अरे नहीं, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अंजलि भाभी। अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का सरकारी दफ्तर थोड़ी है जो हर छोटी छोटी चीज में परमिशन की जरूरत पड़े। अरे नहीं, महिला मंडल, आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा आप सबके साथ है खड़ा। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। ओ जेठालाल, पहले तुम डिसाइड करो कि तुम खड़ा है कि बैठा है। आप घर जाओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इसीलिए घर जाओ, ऐसा घटिया मजाक इधर अलाउ नहीं है। अरे महिला मंडल, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं और पोपटलाल भी कमेटी मेंबर है, हाथ पर हमसे बात करेगा हम लोग भी। हाँ कर लेंगे। वैसे मुझे खातरी है इनको पता चलेगा ना कि सोसाइटी में इतना अच्छा फंक्शन हुआ है, तो इनको भी अच्छा लगेगा, ये भी खुश हो जाएंगे। हो, क्या बात है भाई, पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हाजिर है यहाँ पे तो। हो गई मेहता साहब, हमारी गोकुलधाम महिला मंडल ने हम सबका दिल जो जीत लिया। हाँ। थैंक यू। वाह जी वाह, क्या सरप्राइज दिया आप सबने हम सबको। जिस तरह से सोसाइटी सजी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म स्टार आने वाला है। पोपट भाई, बाइकिंग क्वींस हम सबको बहुत पसंद करते हैं और वो लोग खास सूरत से हम सब से मिलने, चाचा जी का आशीर्वाद लेने आए थे ताकि उनकी यात्रा सफल हो। तो उनके लिए इतना तो बनता है। और जब जब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी आते हैं तो हम उनका कितना धूमधाम से स्वागत करते हैं। तो ये बाइकिंग क्वींस तो इतना बड़ा काम करने जा रही है, तो उनके लिए इतना तो बनता है ना। नहीं, बिल्कुल। और हम महिला हो के महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने, महिलाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए। सही बात है। अरे हाथी भाई, आपने बड़ी लेट एंट्री की भाई, लेट आए आप। अरे मैं लेट नहीं आया, बल्कि एकदम टाइम पर आया हूँ और खाली हाथ नहीं आया हूँ, एक सरप्राइज भी साथ में लाया हूँ। ओहो, क्या सरप्राइज है भाई? एक मिनट, टप्पू गोली आ जाओ। सबके लिए ताजा और फ्रेश मैंगो मिल्क शेक। ओहो, अरे वाह। अरे मजा आ गया डॉक्टर आती, लेकिन आप मैंगो मिल्क शेक तब लेके आए हैं जब दूध का भाव बढ़ गया। हाँ भाई, ये बाइकर क्वींस के सेलिब्रेशन के चक्कर में हम सब भूल ही गए कि दूध का भाव बढ़ गया है। अरे डोंट वरी पोपटलाल, कोई नहीं भूला है, आत्माराम भी नहीं भूला है। वो नासिक से आने के बाद नया दूध वाला ढूंढने वाला है। अरे वो सब तो होता रहेगा, पर अभी सब मिलकर मैंगो मिल्क शेक पार्टी करते हैं। हमने इतनी मेहनत से आपके लिए मैंगो मिल्क शेक बनाया है। जी ये सब गोकुलधाम महिला मंडल की वजह से हो रहा है, तो गोकुलधाम महिला मंडल भाई क्या बात है, गोकुलधाम महिला मंडल ने तो कमाल ही कर दिया।
महिलाओं द्वारा महिलाओं का सम्मान होना भी चाहिए। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि जिस घर में स्त्री की खुशी का ख्याल रखा जाता हो, वहां दुख और परेशानियां कभी दरवाजा नहीं खटखटाती। नारी का सम्मान सर्वोपरि है। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि किसी भी घर में किसी बहू, बेटी, माँ, बहन, किसी नारी को परेशानी न हो। और गोकुलधाम में हमेशा नारी का सम्मान किया जाता है और किया जाता रहेगा। गोकुलधाम की ओर से बाइकर्स टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। इस वक्त यहाँ पे सभी ये मैंगो मिल्क शेक का मजा उठा रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन दूध के बढ़े हुए दामों से परेशान भी है गोकुलधाम निवासी। क्योंकि अब्दुल ने पैसे यानी कि दाम कम करने से मना कर दिया है और अब नए दूध वाले को ढूंढने की जिम्मेदारी है पोपटलाल और भिड़क की। तो अब ये देखना है कि वो नए दूध वाले को ढूंढ पाते हैं या नहीं, दूध के बढ़े हुए दामों की परेशानी कम होती है या नहीं, ये सब पता चलेगा आपको सोमवार को। तब तक तो आनंद उठाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.